बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम छठी क्लास के लिए इंग्लिश का 8वां चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं। इस चैप्टर का नाम है हॉर्सिंग अराउंड, जिसका मतलब है ये एक फ़िक्रा या फ्रेज़ होता है जिसका अगर आप सादा मीनिंग, अलग अलग अल्फाज का मीनिंग निकालेंगे तो इसका कोई और मतलब निकल जाएगा, लेकिन इसको मिलाकर इसका मतलब होता है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट्स अ फ्रेज विच मीन्स बिहेविंग इन ए सिली एंड समटाइम्स नॉइजी वे, यानी क्या है, बेवकूफ़ाना तरीके से और शोर शराबे के साथ किसी चीज़ के साथ बर्ताव करना। और यहाँ पे वार्म अप में दिया हुआ है, आपके पास एक पिक्चर दिया हुआ है, उसने लिखा हुआ है, मगर उससे लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे मैंने सेंटेंसेस लिखा हुआ है, यानी जुमले जो होते हैं इंग्लिश में 4 टाइप्स होते हैं। असर्टिव होता है जिसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर आई राइट माई होमवर्क, आई डोंट राइट माई होमवर्क, इस तरह से। अगर इंटरोगेटिव जिसमें होता है डू आई राइट माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क लिखता हूँ, ठीक है, डू यू राइट योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क लिखते हो। इम्परेटिव होता है जिसमें आपको सीधे कमांड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आप सुनते रहते हैं कम इन, ओके, गेट आउट, इस तरह से जो होते हैं, जिसमें यू गेट आउट कभी नहीं बोला जाता है, उसमें यू नहीं होता है, यानी आपको बोल रहा होता है लेकिन उसमें आपका कोई जिक्र नहीं करते हैं, सीधे सीधे पहले वो जो है वही आ जाता है, जैसे कि कम, आओ, गो, जाओ, इस तरह से। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वार्म अप में आपको लिखा हुआ है, पहले ही सेंटेंस लिखा है उसने, ड्रॉ एन एंडिंग टू दिस कार्टून। तो ड्रॉ कह रहा है सीधे, आप ड्रॉ करो। कौन ड्रॉ करेगा? ये आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपसे बोल रहा है। एंड दोबारा उसने क्या लिखा है, रिमेंबर, आप याद रखेंगे, हम याद रखेंगे। इट मस्ट बी फनी, ये ज़रूर थोड़ा मज़ाहिया होना चाहिए, बट इट मस्ट ऑल्सो मेक ए पॉइंट, मगर इसमें एक पॉइंट भी होना चाहिए। पॉइंट यानी एक थाउटफुल, एक सोचने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए भी एक बात होनी चाहिए। अबाउट बीइंग क्रूअल टू एनिमल्स, यानी जानवरों के तई जो होते हैं जालिमाना बिहेव करना, ये इसमें ये पॉइंट होना चाहिए, इससे क्या होता है। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा है कि एक बच्चा है जो यहाँ पे जो बतख हैं उनको पत्थर मार रहा है, उसके बाद वो उसके पीछे भाग रहे हैं। आगे क्या हुआ होगा या आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे हम इस सबक में भी कुछ इसी तरह का बात होगा, देखते हैं क्या लिखा है इसने। तो हॉर्सिंग अराउंड यानी बिहेविंग इन ए सिली, यानी बेवकूफ़ाना तरीके से बिहेव करना और कभी कभार शोर शराबे के साथ। तो इसमें क्या है, नीचे सबक में आप देखते हैं, I was 17, मैं 17 साल का था, and I was walking under the arc of a veterinary college into Montrose Street। अब मैं 17 साल का था और मैं चल रहा था अंडर द आर्क। आर्क क्या होता है? इन्वर्टेड यू, या अगर यू को उल्टा लिखेंगे तो ऐसे होता है, जिसको हम आर्क बोलते हैं, जिसको उर्दू में लिखेंगे तो मेहराब भी बोलते हैं। तो मेहराब यानी गेट, यहाँ पे गेट के उसने यूज़ किया है। तो वो अंडर द आर्क जो वेटरनरी कॉलेज जो होता है, वेटरनरी आपको समझ में होगा, वेटरनरी जिसको वेटरनरी हम बोलते हैं, लेकिन वेटरनरी है वेटरनरी जहाँ पे वेयर पीपल लर्न टू बिकम एनिमल्स डॉक्टर, जो जानवरों की डॉक्टर बनने के लिए जहाँ पे पढ़ा जाता है, उसको वेटरनरी कॉलेज कहते हैं। इनटू मॉन्ट्रोस स्ट्रीट, मॉन्ट्रोस स्ट्रीट एक गली का नाम है। आई हैड बीन ए स्टूडेंट फॉर 3 days, मैं वहाँ पे 3 दिन स्टूडेंट रहा। बट इट वॉज ओनली नाउ, लेकिन ये अभी है, ठीक है, बट इट वॉज ओनली नाउ दैट आई फेल्ट, कि मुझे में एहसास हुआ, दैट आई वॉज लर्निंग समथिंग, मैं कुछ सीख रहा था वहाँ पे। अब वो क्या क्या सीख रहा था, क्यों ये एहसास हुआ, आगे देखेंगे। स्टडीइंग बॉटनी एंड zoology, बॉटनी जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, एंड zoology जिसमें जू से आपको पता चलेगा, लॉजी जहाँ पे होगा वो स्टडी होता है, तो जूलॉजी है। zoology जिसको बोलते हैं, इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। वॉज ऑल राइट, ठीक है वो, बट दिस आफ्टरनून, मगर आज दोपहर क्या हुआ, हैड बीन द रियल थिंग, आज दोपहर को जो असली चीज़ थी वो मुझे मिली है। वो क्या मिली है, देखो, आई हैड जस्ट कम्प्लीटेड माई फर्स्ट क्लास इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में बिल्कुल अभी एकदम ही मैं मुकम्मल कर चुका हूँ अपना क्लास।
एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा है, द साइंस ऑफ केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स यानी जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ हम जानवरों को रखते हैं, उस जगह को फार्म बोलते हैं। तो फार्म एनिमल्स के बारे में जहाँ पढ़ाई की जाती है, ठीक है। द सब्जेक्ट हैड बीन हॉर्सेस, अब उसमें जो क्लास कंप्लीट करके आ चुका है, वहाँ पे सब्जेक्ट उसका हॉर्सेस, घोड़े थे। प्रोफेसर ग्रांट had hung up a life-size picture of a horse and gone over it from nose to tail। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक प्रोफेसर है जिसका नाम प्रोफेसर ग्रांट है, और उसने क्या है, हेड हंग, वो लटका चुका था, उधर लटका के रखा था उसने, ए लाइफ साइज पिक्चर। लाइफ साइज पिक्चर यानी बिल्कुल एक घोड़े के बराबर, जैसे एक घोड़ा आमतौर पर होता है, बिल्कुल उसके बराबर एक पिक्चर रखा था उसने। एंड गॉन ओवर इट फ्रॉम नोज टू टेल, और गॉन ओवर मतलब होता है उसके ऊपर उसने बात की है। ही टॉक्ड अबाउट इट फ्रॉम नोज टू टेल, यानी उसके सर से लेकर पैर तक उसने पूरी बातें बताई। He had taught us about the withers। withers क्या होते हैं, withers होता है the highest part of the back at the base of the neck, ठीक है। जो गर्दन का, ये घोड़े का गर्दन इस तरह से होता है, शायद यहाँ पे नजर आ रहा है पिक्चर में, बुक में, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला गर्दन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं। withers के बारे में बोला। the stifles क्या होते हैं, joint between the femur and tibia in a quadruped, ठीक है। क्वाड्रपेड होते हैं यानी जो चौपाए, चार टांगों वालों के जो फेमर है, फेमर जैसे कि आपको साइंस में बोला होगा, द फेमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे थाइस और नी के बीच में है, तो इसके बीच में भी जो है उसको बोलते हैं स्टिफल्स बोलते हैं। द हॉक हो गया, टार्सल जॉइंट ऑफ द हिंड लेग ऑफ हुफ्ड एनिमल्स। हुफ्ड एनिमल्स यानी हुफ्ड क्या होते हैं, जिनके माथे रियागोज़ेत, हम अपनी ज़बान में उसको रियागा बोलते हैं। द हॉर्नी कवर ऑफ द क्वाड्रपेड एनिमल्स, जिनके चार पाँव वालों के जो रियागोज़ेत खाने ngati's करेगा रियागोज़ेत हुफ्ड है। तो द हॉक उसके बारे में बोला उसने। द पोल क्या है, डार्ट ऑफ द हेड बिटवीन द ईयर्स, ठीक है। जो सर है उसके जो कान के बीच वाले हिस्से के बारे में उसने बोला, ठीक है। उसके बाद एंड ऑल द अदर वंडरफुल हॉर्स रिलेटेड टर्म्स, और बाकी जो घोड़ों से मुताल्लिक कोई बातें होती है कि घोड़े की, जैसे कि उसके जीन को क्या बोलते हैं, हमने बचपन में पढ़ा होगा, सैडल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बैठते हैं, सीट को, इस तरह से उसने बहुत सारी बातें बताई उसको। द वर्ड्स वेर स्टिल स्पिनिंग इन माई हेड, अभी जो उसने अल्फाज बोले थे वो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। स्पिनिंग इन माई हेड मतलब मेरा सर में कुछ घूम नहीं रहा है, मतलब वो बातें मेरे जहन में आ रही हैं। एज आई वॉक स्लोली डाउन द स्ट्रीट, जैसे मैं धीरे धीरे चल के गली से नीचे जा रहा था। दिस वॉज वट आई हैड कम फॉर, ठीक है, और मैं अपने आप से सोच रहा था कि हाँ ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था। आई फेल्ट, मुझे एहसास हुआ, एज दो जैसे कि आई रियली नो अबाउट हॉर्सेस नाउ, कि मुझे लगा कि मैं, हाँ यकीनन मुझे लगा कि मैं घोड़ों के बारे में जानता हूँ। अब क्या होता है देखते हैं। I was whistling as I turned the corner of the hill into busy Newton Road, ठीक है। अब मैं सीटी बजाते हुए जा रहा था, जब हम किसी एक्साइटेड वे में होते हैं, खुश होते हैं, तो सीटी बजाते हुए ऐसे ऐसे गुनगुनाते जाते हैं। तो एज आई टर्न एट द कॉर्नर, जैसे मुड़ा, कॉर्नर से मुड़ा मैं, ऑफ द हिल, पहाड़ी के, इनटू बिजी न्यूटन रोड, न्यूटन रोड जगह का नाम है, वहाँ पे पहुँचा। एंड क्या हुआ, देन आई सॉ इट, एकदम से मैंने देख लिया। क्या देखा, ए हॉर्स। अब देखिए इसने सोच लिया था कि मैं अब घोड़ों के बारे में जानता हूँ। अब क्या होता है देखना। इट वॉज स्टैंडिंग बिटवीन द शेफ्ट्स ऑफ ए कोल कार्ट। शेफ्ट्स क्या होते हैं, जो साइड में जो किसी कार्ट के पोल्स लगे हुए हैं, पिक्चर में आपको दिखाई देगा, जो साइड से पोल लगे हैं जिसके बीच में घोड़े को रखा जाता है, तो उसके बीच में वो बैठा हुआ था। आई कुड हार्डली बिलीव माई लाइक, मुझे अपनी किस्मत पे बड़ी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसको देख रहा था। ए हॉर्स, नॉट जस्ट ए पिक्चर बट ए रियल हॉर्स। अब उसे वो वहाँ पे खुद अपने आप से कह रहा है, ना सिर्फ एक घोड़ा है बल्कि पिक्चर है, बल्कि एक असली घोड़ा है। वर्ड्स फ्रॉम प्रोफेसर ग्रांट्स क्लास फ्लोटेड अप इनटू माय माइंड। आप देखो पहले बोला स्पिनिंग इन माय माइंड व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट in the first instance. Now when he came into contact with the horse, he's telling us that the words came floated in his mind, कि उड़ते हुए उसके जहन में आया। वर्ड्स तो नहीं उड़ते, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एकदम से ख्याल में मेरे जहन में आने लगे, ठीक है। floated up into my mind. I stood, stand का past होता है, stood on the pavement जहाँ पे यानी फुटपाथ जिसको कहते हैं, वहाँ पे खड़ा रहा, and looked at the animal, और एनिमल को देखा critically क्या होता है,
अक्सर सुना होगा आपने कि क्रिटिसिज्म करते हैं, यानी किसी की बुराई निकालने को समझते हैं। गलत, ये मतलब गलत है। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ की अच्छाई देखना और बुराई देखना, इन दोनों को देखने को तनकीद कहते हैं, क्रिटिसाइज करना कहते हैं। अब देखो, इन ए वे दैट शोज द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की अच्छाई के बारे में भी सोच रहा है, किसी चीज़ की बुराई के बारे में सोच रहा है। अब वहाँ खड़ा होकर सोच रहा है, क्रिटिकली सोच रहा है कि इसका अच्छाई, इसकी बुराई। I thought it must be obvious to every passerby that I was a true expert. अब मुझे ये लग रहा था कि ये बिल्कुल साफ है कि हर जो गुजरने वाला passerby, जो गुजरने वाले लोग हैं, that I was a true expert, कि मैं सच में एक माहिर हूँ घोड़ों के बारे में, ये सोच रहा था वो। I took a few steps up and down. अब मैं एक दो कदम ऊपर नीचे चला, ठीक है। Eyes looking for possible problems. अब जब हम किसी की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, तो वो भी देख रहा है looking for possible problems, यानी मुमकिन हो सकता है कुछ भी करने पर। तो इसके बाद बोला I glanced around at the people hurrying past. मैंने लोगों की तरफ एक झलक देखा कि वो जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, hurrying past यानी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, ठीक है। Nobody seemed to care, यानी nobody was interested in, वो क्या कर रहा है, किसी को कोई दिलचस्पी उसमें नहीं थी। Not even the horse, अब घोड़े को भी लगता है कोई दिलचस्पी नहीं थी। He was a large one, वो तो एक बहुत बड़ा था। And he gazed down the street, और वो gazed मतलब होता है looked होता है, वो देख रहा था गली से नीचे। Moving his hind legs, hind legs होता है बैक साइड जो legs होते हैं, hind legs बोलते हैं। फ्रंट तो आपने सुना होगा, hind legs यानी जो पीछे के टांगे हैं वो क्या कर रहा है, मूविंग हिज हिंड लेग्स बैक लेग्स ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली मीन्स उसके दो टांग हैं तो ऑल्टरनेटली, कभी वो इसको हिला रहा है, कभी दूसरे को हिला रहा है। ऑल्टरनेटली यानी बारी बारी पे। इन ए बोर्ड मैनर, बिल्कुल बोर मैनर में, बिल्कुल इस जैसे कि इसको कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आई हेट टू लीव हिम, मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं उसको छोड़ के जाऊँ। बट आई हेड कम्प्लीटेड माई एग्जामिनेशन, मगर मैं तो अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुका था। एंड इट वॉज टाइम, और ये वक्त था, आई वॉज ऑन माई वे, कि मैं अपने रास्ते पे होता अपने घर की तरफ, जहाँ भी मैं जा रहा था। बट आई फेल्ट दैट आई शुड डू समथिंग बिफोर आई लेफ्ट, मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ से जाने से पहले कुछ करना चाहिए। समथिंग टू टेल द हॉर्स दैट आई अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम्स, कि कुछ ऐसा करूँ कि ये घोड़ा समझ जाए कि मुझे उसके सारे प्रॉब्लम समझ में आते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं देखो, I stepped briskly forward and patted him on the neck. Patted क्या होता है, जब कोई आपका बड़ा होता है, माँ बाप होंगे, वो क्या करते हैं, ऐसे हमारे सरों पे हाथ रख के ऐसे ऐसे थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं। तो ये इसने क्या किया, briskly यानी क्विकली, जल्दी से एक दो कदम उठाकर वो कहाँ गया, I stepped briskly, मैं तेज़ी से उतरा और फॉरवर्ड आगे की तरफ, एंड पेटेड हिम ऑन द नेक, उसकी गर्दन पे ऐसे हाथ मारा। जानवरों के भी अक्सर हम ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या किया, क्विक एज ए स्ट्राइकिंग स्नेक, इतना तेज जैसे कि किसकी तरह, जैसे कि एक सांप जैसे डंक मारता है इस तरह से, तो उसने भी ऐसे ऐसे थपथपाया उसको। अब आगे क्या होता है, स्नेक द हॉर्स मूव डाउनवर्ड्स, वो थोड़ा नीचे की तरफ गया। एंड सीज्ड माई शोल्डर, और उसने क्या किया, जो ही मैंने ऐसे किया, जो पिक्चर में नजर आ रहा है, ऐसे बेड के साइड में बैठ के वो ऐसे कर रहा है, तो उसने क्या किया, हॉर्स ने क्या किया, मूव इट डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ झुका। एंड सीज इट माई शोल्डर्स इन हिज ग्रेट स्ट्रॉन्ग टीथ्स, और अपने दांतों में मेरे शोल्डर को बिल्कुल पकड़ के एकदम से टाइटली इस तरह से पकड़ लिया। उसके बाद ही लेड बैक हिज ईयर्स, ठीक है, उसने अपने कानों को पीछे कर लिया, जब अक्सर घोड़ों को देखा होगा ऐसे करते हैं। और रोल्ड हिज आइज, यानी विकेटली मतलब इन ए वेरी एंग्री मैनर, ठीक है, और अपनी आंखें ऐसे मोड़ा, जब कोई गुस्सा करता है तो आप भी देखते होंगे, विकेटली। एंड पुल्ड मी अप, और मुझे ऊपर खींच लिया। अब देखो क्या होता है, जब बिना सोचे समझे काम करता है, सिली वे है कि ना, ऊपर जो लिखा था हॉर्सिंग अराउंड, इट इज़ नॉट अबाउट हॉर्स बट हाउ ए पर्सन बिहेव्स, यानी इसका मतलब बोला था कि बहुत ही बेवकूफ़ाना और शोर शराबे वाले हरकतें करना है इसे। तो एंड पुल्ड मी अप, और मुझे आप क्या कर लिया, क्योंकि उसने सोच लिया कि मुझे तो सब आता है ये, अब देखो क्या होता है, उसको उठा लिया बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑफ माई फीट। ऑफ मीन्स यानी बिल्कुल मुझे वहाँ से ऊपर, ऑफ मीन्स होता है अवे, अपने कदमों से दूर ले लिया मुझे, मतलब जहाँ से ऑलमोस्ट ऑफ माई फीट यानी अपने कदमों से ऊपर खींच लिया यहाँ पे। आई हंग देयर हेल्पलेसली, अब मैं विदाउट एनी हेल्प वहाँ पे लटका रहा है ऐसे। सस्पेंडेड क्या होता है, हैंग फ्रीली, यानी बिल्कुल लटका हुआ, बिल्कुल ऐसे लटक के रहेगा तो वो क्या होगा, ऐसे ऐसे लटक रहा होता है, तो वो हैंग फ्रीली, सस्पेंडेड लाइक ए पपेट। पपेट होता है कठपुतली, आपने देखा होगा टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा हो, कठपुतलियाँ जैसे रस्सियाँ वगैरह ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो पपेट की तरह मैं लटक रहा था। आई रिगल्ड एंड किक्ड,
but the teeth were clamped immovably in the material of my coat. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, I wriggled. Wriggle means to move in a twisting manner. अब जब ये दस गाता है जुटता है दस ट्विस्टिंग मतलब जुटता है, अब ट्विस्ट करके आप छोड़ दो तो वो कैसे घूमता है, ऐसे 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 घूम रहा होता है, तो वो क्या हो रहा है, I wriggled, मैंने बहुत घूमने की कोशिश की, ऐसे ऐसे की, and kicked, मैंने बहुत किक भी किया, but the teeth were clamped. clamped बिल्कुल धंस जाना, ऐसे अगर कोई काटेगा आपको तो वो इसमें धंस जाएगा ऐसे, तो वो clamped immovably, बिल्कुल हिलना नहीं हिलना, ऐसे बिल्कुल हिलेगा ही नहीं, इस तरह से वो इसमें फंस गया मेरे कोट के, इन द मटीरियल ऑफ माई कोट. होप यू हैव एंजॉयड इट. इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा. अगली क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. खुदा हाफिज़.